हैं बुलियन मार्केट को लेकर, जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री को लेकर किस तरह का रुझान बढ़ रहा है। क्योंकि त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन में जिस तरह की डिमांड की उम्मीद इस बार की जा रही है, उसकी तैयारी पूरी इंडस्ट्री में जुटी है। हर शहर और ग्लोबली भी बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, एक्सपो हो रहे हैं, डिमांड बढ़ाने को लेकर तैयारी चल रही है, प्रमोशंस हो रहे हैं, तो इंडस्ट्री पूरी तैयारी में जुटी है। लेकिन ग्राउंड पर उसका कितना फायदा होगा, क्या वाकई में ग्राउंड पर डिमांड बढ़ेगी और साथ ही प्राइसेस को भी फायदा होगा? क्या आने वाले समय में फिर से सोना नया रिकॉर्ड बनाएगा और चांदी में भी फिर से नया रिकॉर्ड देख सकता है क्या? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही लैब ग्रोन डायमंड, जिस तरह से लैब ग्रोन डायमंड का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, क्या ये एक ग्रोथ का नया इंजन होगा, इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। हमारे साथ साई थोंग स्वाइफेट डायरेक्टर हैं थाई ट्रेड सेंटर के, द्वारिका प्रसाद खंडेलवाल हैं जो प्रेसिडेंट है जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के, चेतन मेहता हैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के इब्जा के, और महेंद्र लोनिया साहब हैं विघ्नहर्ता गोल्ड के फाउंडर है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। चेतन, अब आपसे अगला मेरा सवाल होगा, आप बताएं, आप ज्वेलरी मार्केट में लंबे समय से, क्या लग रहा, एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके मेंबर्स की तरफ से किस तरह की रिपोर्ट आ रही है, किस तरह का डिमांड सिनेरियो हाजिर मार्केट का है? क्या हाजिर डिमांड में पिकअप हो रही है या Q1 में जिस तरह की सुस्ती मिल रही थी वही सुस्ती अभी भी चल रही है? नमस्कार। अभी मैं देख रहा हूँ जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है। जैसे हमने देखा कि फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा सा स्लो गया है, लेकिन सेकेंड क्वार्टर में अगर हम देखें तो जो सेकेंड क्वार्टर है बहुत तेजी से डिमांड, एक तो गोल्ड प्राइस भी थोड़ा स्टेबल है और वेडिंग सीजन, दशहरा, दिवाली और बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो इस हिसाब से आई थिंक इंडस्ट्री इज बूमिंग। और कंपेयर टू लास्ट ईयर आई थिंक दिस सेकेंड क्वार्टर विल बी ह्यूज सक्सेस और उससे भी बड़ा 20% मोर देन ग्रोथ होगा। चेतन, एक और सवाल आपसे और होगा, त्योहारी डिमांड से क्या आगे फायदा मिलेगा और मांग यहाँ से तेजी से ऊपर की ओर जाने वाले हैं, और जो उम्मीद कर रही है, चल रही है, जो जिस तरह से तैयारी चल रहा है, इससे आपको लग रहा है कि एक डिमांड बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे और जो हिस्टोरिकल हाई भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है? चेतन, फिलहाल में अगर हम देखें तो गोल्ड पे बात करना इतना मुनासिब नहीं है, लेकिन अभी तो फिलहाल तो प्राइसेस स्टेबल है, लेकिन आई थिंक फ्यूचर विल बी प्राइसेस तो ज्यादा ही होंगे, कम तो नहीं दिख रहे हैं। प्राइसेस विल बी स्टेबल, अभी आज के हिसाब से स्टेबल है। चेतन, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, आपका नजरिया क्या है? आप किस तरह से देख रहे हैं लैब ग्रोन डायमंड के मार्केट को? लग रहा है, हालांकि नेचुरल तो नेचुरल है ही, लेकिन लैब ग्रोन डायमंड का मार्केट जिस तरह से बढ़ रहा है, आपको लग रहा है एक बढ़िया ग्रोथ का मार्केट है और मिडिल क्लास जो अब तक डायमंड पहनने से दूर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा एवेन्यू होगा और साथ साथ कारोबार बढ़ाने के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा लैब ग्रोन का मार्केट? क्योंकि सरकार का भी जिस तरह से फोकस है, आप यहाँ पर एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका टेक लैब ग्रोन डायमंड को लेकर क्या है? चेतन, पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि नेचुरल डायमंड नेचुरल है और लैब डायमंड और नेचुरल डायमंड पैरेलल चलेंगे, दोनों एक साथ चलेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि जो आज जो लैब डायमंड है वो जो नेचुरल डायमंड अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जैसे लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन भी है। और आज मिलीनियल्स है जो इतना जोखिम लेके बाहर नहीं जाना चाहते पहन के, तो उनके लिए एक एडिशन सोर्स है। तो आई थिंक नेचुरल और लैब डायमंड में जब हम बात करें तो लैब डायमंड एक लैब ग्रोन डायमंड एक अच्छा ऑप्शन है हमारी इंडस्ट्री के लिए, और वो अच्छा चल रहा है पैरेलली। बट आई थिंक दिस इज हैविंग एक अच्छा फ्यूचर है उसका यंगस्टर और मिलीनियल्स के लिए। बट आई थिंक फॉर, अगर हम देखें तो ये मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जो ये ज्वेलरी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनके लिए लैब ग्रोन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। चेतन, जिस तरह से इंटरनेशनल इवेंट एक के बाद एक हो रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पे भी लगातार इवेंट हो रहे हैं, चाहे वो जीजेसी करा रहा हो या आपके एसोसिएशन की तरफ से हो रहा हो या बाकी संगठन ज्वेलरी संगठन करा रहे हैं, साथ ही जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर भी इवेंट हो रहे हैं, थाईलैंड से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इस तरह का मार्केट अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। थाईलैंड हालांकि हमारा बड़ा पार्टनर पहले से भी रहा है, लेकिन इस तरह के शोज से क्या लग रहा है, कितना फायदा मिलेगा? और थाईलैंड को एज ए पार्टनर, एज ए ट्रेड पार्टनर, एज ए जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्री के तौर पर आप इसे किस तरह देखते हैं? आई थिंक थाईलैंड की और इंडिया की बात करें तो ये आज की कोई नई पार्टनरशिप नहीं है, ये बहुत पुरानी पार्टनरशिप है, वर्षों से चल रही है। और इस साल जो है ये 68 बैंकॉक शो होने जा रहा है थाईलैंड में। और अगर
अगर हम देखें तो आज भारत बिना जेम स्टोन्स के हम रह नहीं सकते। हमारे इंडस्ट्री में, भारत की इंडस्ट्री में इमोशनल कनेक्ट है हमारे सब जेम स्टोन्स का। जब हम रूबी, एमरल्ड, सफायर ले ले और बाकी कोई भी जेम स्टोन्स ले ले या हाई एंड हम सिल्वर ज्वेलरी ले ले, आज बैंकॉक से आती है। तो बैंकॉक और इंडिया के संबंध हमेशा अच्छे रहे और इस फेयर से ये जो एग्जीबिशन हो रहा है, इससे और अच्छा बिजनेस में भी ग्रोथ होगी, इमोशनली भी हम इंडिया और थाईलैंड का रिलेशन और बढ़ेगा। और मुझे लगता है ग्लोबल, हम इंडिया और थाईलैंड मिलके एक ग्लोबल को हम एक अच्छी तैयारी दे सकते हैं ग्लोबल मार्केट के लिए। तो ये बहुत बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है। और मुझे लग रहा है इतने सालों से जो थाईलैंड और भारत की जो दोस्ती है वो इस नींव पे बहुत स्ट्रांग खड़ी है। और मैं मानता हूँ कि इस साल का भी जो फेयर है बहुत बड़ा फेयर होगा, काफी तादाद में भारत से लोग जाएंगे। और हमें ये भी पता है कि आज अगर आप जयपुर की बात करें, पिंक सिटी की, तो जयपुर से हर परिवार से, ज्वेलरी के परिवार से एक परिवार का सदस्य आज भी बैंकॉक में सेटल है 30-40 साल से। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे कितने पुराने रिलेशन उनके साथ है और कितना महत्वपूर्ण हमारा दोनों देशों का ये रिलेशनशिप है। तो ये आपने पूरा ट्रेंड देखा कि किस तरह का मार्केट का डिमांड का सिनेरियो है, किस तरह से इंडस्ट्री तैयारी में जुटी है, त्योहारी सीजन को लेकर उनकी किस तरह की तैयारी है और क्या आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर फिर से नया रिकॉर्ड बनाएगा। तो ज़्यादातर को एक्सपर्ट्स को यही लगता है कि आने वाले समय में भी गोल्ड सिल्वर की तेज़ी जारी रहेगी और भाव ऊपर की तरफ ही जाएंगे। और महेंद्र जी ने जैसा कहा कि फिर से नया हाई गोल्ड और सिल्वर में दिख सकता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। तो कमोडिटी विशेष में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। सशक्त नारी ही है सशक्त प्रदेश का आधार। विकास लगातार, मोदी जी शिवराज सरकार। मैं पिछले दिनों मध्य प्रदेश गया।